हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गरुड़ आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संथाल रिबेलियन के बारे में। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 तक चला था। देखिए, यूपीएससी में ना हर साल एक या दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें जो ट्राइबल मूवमेंट है उनसे जुड़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि 2018 में संथाल रिबेलियन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था और फिर उसके बाद 2020 में उलगुलन से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो और वैसे भी ट्राइबल से कहीं ना कहीं यूपीएससी जोड़ करके क्वेश्चन देती ही है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संथाल रिबेलियन के बारे में। देखिए, जो संथाल रिबेलियन है ना, वो झारखंड से शुरू हुआ, यानी कि जो प्रेजेंट डे झारखंड है वहाँ से शुरू हुआ था। ये आंदोलन मेनली शुरू हुआ था ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ, जो कि 1855 से लेकर के 56 तक चला था। देखिए, हुआ ये कि जो अंग्रेज़ों ने एक संथाल परगना बनाया। अगर आप ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, तो राजमहल की पहाड़ियाँ के अंदर ही एक संथाल परगना, एक एरिया बना दिया गया, जिसे कि जंगल को साफ करके, जो कि सिर्फ संथालों के लिए रिजर्व कर दिया गया। अब पॉसिबिलिटी ये थी कि संथालों के लिए है तो उन्हें काफ़ी तरह की फैसिलिटीज़ और एक अच्छी सुख सुविधाएँ मिलेगी, लेकिन हुआ इसका एक्चुअली बिल्कुल अपोजिट। जब बहुत सारे संथाल अदर स्टेट से भी वहाँ पर आए संथाल परगना में रहने के लिए, तो उसके बाद उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया, और टैक्स जब गवर्नमेंट बढ़ाती थी तो वो पॉसिबिलिटी ये थी कि जमींदार आगे उस जो टैक्स को लेते थे वो बहुत ही बुरी तरीके से लेते थे। बुरी तरीके से इन द सेंस कि अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो आपके बच्चों को, आपकी बीवियों को पीटते थे, वो लठैत रख लेते थे, उनसे बेगारी करवाते थे। तो इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और यही रीज़न था संथाल मूवमेंट के शुरू होने का। संथाल मूवमेंट में जो इनके लीडर माने जाते हैं, जो कि 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ था, 4 मुर्मू ब्रदर थे, जिनमें कि मेन जो थे सिद्धू और कानू को ही इनका लीडर माना जाता है। और 1856 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो जमींदारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और मुर्शिदाबाद के नवाब थे, उन्होंने कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की मदद के लिए स्पेशल हाथी भेजे थे, और इन्हीं हाथियों का इस्तेमाल करके जो संथाल विद्रोही थे, जो संथाल विद्रोह कर रहे थे, उनके सर कुचले गए और उनकी झोपड़ियों को तबाह किया गया। तो अगर हम संथाल मूवमेंट की बात करें, हालांकि कई हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि जो संथाल रिबेलियन हुआ उसके अंदर संथालियों ने काफ़ी मोरालिटी का भी प्रदर्शन किया। जैसे कि एक एग्जांपल है कि संथाल जब विद्रोह करते थे, अपने शिकारी का शिकार करते थे, अपना शिकार करते थे, तो वो तीर में जहर लगाया करते थे, जहर वाले तीरों का इस्तेमाल किया करते थे, जबकि ऐसे तीरों का इस्तेमाल उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं किया। और गुरिल्ला वारफेयर टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल किया गया। देखिए, आप यूपीएससी में भी आगे अगर पढ़ेंगे तो गुरिल्ला वारफेयर के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। गुरिल्ला वारफेयर ये होता है छुप के हमला करना। जैसे कि अफ़गानिस्तान में आप इसे कनेक्ट कर सकते हो कि यूएस से अगर अफ़गानिस्तान में हारा तो उसका एक मेन रीज़न सबसे बड़ा यही था कि जो तालिबान था उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। गुरिल्ला वारफेयर टेक में क्या होता है कि छुप करके हमला किया जाता है। अगर मान लीजिए आप बाज़ार में हैं, अचानक से भीड़ आई, हमला किया और डिसअपेयर हो गई भीड़ में ही। अब आपको पता ही नहीं है कि वो लोग जिन्होंने हमला किया वो आतंकवादी हैं या फिर वो सामान्य नागरिक हैं। और इसी तरह की टेक्निक आज भी ईस्ट इंडिया में जो कि नक्सली हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा संथाल रिबेलियन के बारे में। तो मेन पॉसिबिलिटी से यही है कि ये आएगा क्वेश्चन कि ये कब शुरू हुआ, इसका लीडर कौन था, और संथाल परगना के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो यही चीज़ें हैं, और राजमहल की पहाड़ियाँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप गरुड़ आई से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।